हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई बहुत ही सिंपल रेसिपी जिसे बनाना आसान है और खाने में ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो इसका नाम है छोले मसाला। तो आज हम यहाँ पे ये छोले मसाले का सारा प्रोसीजर कुकर में बनाने वाले हैं ताकि हमारा समय भी बच जाता है और साथ ही साथ इसका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब लगता है। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने छोले लिया है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप छोले लिया है। तो इसे रात भर पानी में अच्छे से भिगो कर रख दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो छोले है वो अच्छे से फूल चुका है। तो यहाँ पे ये जो छोले है इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। तो हमें यहाँ पे इसे कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए या फिर आप इसे ओवरनाइट भी सोक करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि जितना ज्यादा छोले अच्छे से भीग जाता है उतना ही इसे पकने में थोड़ा सा समय कम लगता है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने मसाले के लिए 2 प्याज लिया है, इसे रफली चॉप कर दिया है। साथ ही साथ लिया है 2 टमाटर, इसे भी मैंने रफली चॉप कर दिया है। 10 से 12 लहसुन की कलियां लिया है और साथ में यहाँ पे मैंने लिया है 2 इंच अदरक। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसका एक मसाला पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडिंग जार लिया है और इसमें हम ये सारे चीजों को अच्छे से डाल देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने लहसुन की कलियां डाल दिया है, साथ में ही डाल दिया है अदरक और इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं रफली चॉप किया हुआ टमाटर और इसी के साथ इसमें हम डाल देते हैं रफली चॉप किया हुआ प्याज। तो इसका हमें यहाँ पे एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। तो अब हम यहाँ पे जार का ढक्कन लगा देते हैं और इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। वैसे तो इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं, अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इसमें 1/4 कप इतना पानी डाल सकते हैं। टमाटर की वजह से पानी छूट जाता है तो इसलिए यहाँ पे मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पेस्ट है एकदम स्मूथ और फाइन पेस्ट बनके तैयार है। तो इसी तरीके का पेस्ट हमें यहाँ पे बनाकर तैयार कर लेना है। तो इस पेस्ट को हम साइड में रख देते हैं और अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। टेस्टी छोले मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है। प्रेशर कुकर को हम अच्छे से गर्म कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे और इसमें हम डाल देते हैं 3 से 4 चम्मच तेल, या फिर आप तेल की क्वांटिटी भी कम कर सकते हैं। तेल को भी हम अच्छे से गर्म कर लेते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं आधी चम्मच राई और आधी चम्मच जीरा डाल देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 1 चम्मच राई और जीरे को अच्छे से डाल दिया है और इसे हम अच्छे से क्रैकल कर लेते हैं कुछ सेकंड के लिए। जैसे ही यहाँ पे राई और जीरा थोड़ा सा क्रैकल हो जाता है तो इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं 1/4 चम्मच इतना हींग। हींग डाइजेशन में हेल्प करता है, इसलिए यहाँ पे हमें हींग का इस्तेमाल कर लेना है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं मसाला पेस्ट जो अभी हमने बनाकर रख दिया था। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन प्याज टमाटर का पेस्ट अच्छे से डाल दिया है और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे फ्लेम को मीडियम ही रखना है और मीडियम फ्लेम पे इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से पका लेना है, या फिर तब तक पकाए जब तक इसमें से तेल निकलना स्टार्ट हो जाए और हमारा जो मसाला पेस्ट है वो एकदम बढ़िया सा पक जाए। तो हम यहाँ पे इसे कवर करके पका लेते हैं ताकि ये मसाला जल्दी पक जाए। आप चाहे तो इसे बिना कवर किए भी पका सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 5 मिनट हो चुका है और यहाँ पे मैंने इसका ढक्कन निकाल दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मसाला पेस्ट है वो एकदम सही से पक चुका है और इसमें से पूरा पानी भी खत्म हो चुका है और इसके किनारे से तेल भी निकलना स्टार्ट हो चुका है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे इतना ही मसाला पेस्ट अच्छे से बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मसाला पेस्ट है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो चुका है, मतलब ये एकदम सही से पक चुका है। तो यहाँ पे हमें कम से कम 5 से 6 मिनट लग सकते हैं। तो हमें यहाँ पे इसे मीडियम फ्लेम पे बीच बीच में चलाते हुए ही पका लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे ये मसाला पेस्ट एकदम सही से पक चुका है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो अब इसमें हम मसाला डाल देते हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। तो इसमें हम डाल देते हैं 2.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, या फिर आप चाहे तो यहाँ पे काला मसाला भी डाल सकते हैं, या फिर जो कांदा लहसुन मसाला रहता है वो भी आप इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। तो इन सबको हम यहाँ पे से एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि फ्लेम को मीडियम ही रखना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 1 मिनट तक लगातार चलाते हुए लाल मिर्च और हल्दी पाउडर को मसाले पेस्ट के साथ अच्छे से मिला लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मसाले पेस्ट है इसका कलर कितना बढ़िया दिखने लगा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे ये बेसिक सा मसाला बनके तैयार है। अब इसमें हम डाल देते हैं भिगोया हुआ चना। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे चने को अच्छे से डाल दिया है और इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो इस चने को हम मसाला पेस्ट के साथ अच्छे से मिला लेना है। तो हम यहाँ पे इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मिला लेना है। आप इस स्टेप को बिल्कुल भी स्किप ना करें, इस स्टेप को करना जरूरी है क्योंकि चने के ऊपर एकदम बढ़िया सा कोटिंग आ जाता है मसाले का, तो ताकि ये खाने में और भी टेस्टी लगता है। तो इस स्टेप को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 1 से 2 मिनट लगातार चलाते हुए इसे अच्छे से मिला लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चना है इसके ऊपर कितना बढ़िया सा मसाला पेस्ट का कोटिंग बन चुका है। अब हम यहाँ पे इसे कवर कर देते हैं और 2 मिनट तक इसे ऐसे ही रख देते हैं। तो हमें यहाँ पे फ्लेम को लो कर देना है। तो जैसे ही यहाँ पे 2 मिनट हो जाता है तो यहाँ पे मैंने ढक्कन को अच्छे से निकाल दिया है। तो इसे एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो छोले के ऊपर मसाला कितना बढ़िया दिखने लगा है और एकदम ये सही से कोट भी हो चुका है। तो इसे यहाँ पे मैंने एकदम हल्के हाथों से मिला लिया है।
अब इसमें हम डाल देते हैं पानी। तो यहाँ पे मैंने 2 ग्लास इतना पानी डाल दिया है। तो हमें यहाँ पे इतना पानी डाल देना है कि जो छोले वो अच्छे से डूब जाना चाहिए और उसके ऊपर आधा से 1 इंच इतना पानी आना चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे पानी का इस्तेमाल कर लेना है। तो यहाँ पे मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा था, तो यहाँ पे मैंने फिर से 1/4 कप इतना पानी डाल दिया है। अब लास्ट में इसमें हम डाल देते हैं 1.5 चम्मच नमक। तो यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच इतना नमक डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। नमक को भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने नमक को भी अच्छे से मिला लिया है। तो आप यहाँ पे नमक को टेस्ट करें। अगर आपको नमक कम लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नमक को अच्छे से मिला लिया है। अब लास्ट में प्रेशर कुकर का ढक्कन अच्छे से लगा देते हैं और इसे अच्छे से 7 से 8 सीटी आने तक पका लेते हैं। छोले अगर पुराने रहे या फिर थोड़े से नए रहे तो इसे पकने में ज्यादा समय लगता है। तो आप उस अकॉर्डिंग पहले 7 से 8 सीटी लगा लीजिए। अगर छोला नहीं पका है तो आप इसे फिर से 3 से 4 सीटी मीडियम फ्लेम पे पका सकते हैं लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे 7 से 8 सीटी हो चुके हैं और यहाँ पे हमने गैस को भी बंद कर दिया है और प्रेशर कुकर का वाफ भी पूरी तरीके से निकल चुका है। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन अच्छे से निकाल दिया है और ये लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छोले मसाले के ऊपर तेल कितना बढ़िया दिखने लगा है और इसका कलर भी कितना बढ़िया और कितना प्यारा दिखने लगा है। तो हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे ये सिंपल सा और टेस्टी छोले मसाला बनकर तैयार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ना ही ये ज्यादा गाढ़ा है और ना ही ये ज्यादा पतला है। तो इसी कंसिस्टेंसी का हमें यहाँ पे छोले मसाला बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको छोले दिखा देती हूँ कि ये सही से पक चुका है कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो छोले एकदम परफेक्टली सॉफ्ट बनकर तैयार है। अगर आपको छोले और भी थोड़ा सा सॉफ्ट चाहिए तो आप इसे फिर से 2 सीटी मीडियम फ्लेम पे लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये परफेक्टली बनकर तैयार है। आप इस छोले मसाले को राइस, पूरी, नान, चपाती सबके साथ खा सकते हैं। ये सबके साथ बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। आप चाहे तो इसमें 1 चम्मच छोले मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एकदम सिंपल तरीके से बनाया तो इसलिए यहाँ पे मैंने छोले मसाले को स्किप कर दिया है। अगर आपको डालना है तो आप यहाँ पे 1 चम्मच डाल सकते हैं। अब लास्ट में इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप इतना डाल दिया है। आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं और धनिया पत्ता डालने से खुशबू और टेस्ट दोनों बहुत ही बढ़िया आता है और साथ ही दिखने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी दिखता है। तो हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे ये सिंपल सा छोले मसाला बनकर तैयार है। अब हम इसे ले चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने सर्विंग कढ़ाई लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं टेस्टी छोले मसाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो छोले दिखने में एकदम परफेक्टली और एकदम बढ़िया दिखने लगा है और साथ ही साथ जो ग्रेवी है वो भी दिखने में एकदम टेस्टी और एकदम क्रीमी सा दिखने लगा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे सिंपल सा छोले मसाला बनकर तैयार है और दिखने में भी बहुत ज्यादा टेम्पटिंग दिखने लगा है। तो आप इस छोले मसाले को राइस, पूरी, नान, चपाती सबके साथ खा सकते हैं। ये सबके साथ बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि 1 पॉट में ही हम कितने आसानी से छोले मसाला कम समय में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से एक बार छोले मसाला बनाकर तैयार करें, आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा।